फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे सितारे रहे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान गंवा दी। आज हम आपको एक ऐसे ही अभिनेता की दर्दनाक कहानी बताते हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई और फैशन डिजाइनिंग की दुनिया का भी जाना माना नाम रहे। लेकिन कम उम्र में ही इस दुनिया में उनकी मौत हो गई। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और बच्चों सहित 329 लोगों की जान चली गई। हम बात कर रहे हैं 1982 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर नदिया के पार की, जिसमें इंद्र ठाकुर भी नजर आए थे। इंद्र ठाकुर का पूरा नाम इंद्र हीरालाल ठाकुर था और वो एक एक्टर होने के साथ साथ नामी फैशन डिजाइनर और इंटरनेशनल मॉडल भी रह चुके थे। वो हिंदी सिनेमा के जाने माने विलेन हीरालाल ठाकुर के बेटे थे। इंद्र ठाकुर के पिता हीरालाल ठाकुर अपने दौर के नामी एक्टर थे। इंद्र भी अपने पिता की ही तरह एक्टर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, फिर फैशन डिजाइनर के तौर पर भी काम किया और अभिनय की दुनिया में भी छाप छोड़ने में सफल रहे। नदिया के पार में उनके अभिनय को खूब तारीफें मिली, लेकिन कम ही उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत एक भयानक आतंकी हमले में हुई थी। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की उड़ान 182 में सफर कर रहे थे, जिसे कनिष्क भी कहा जाता था। टोरंटो से लंदन होते हुए ये फ्लाइट भारत जा रही थी। तभी इस विमान में आयरलैंड तट के पास बम विस्फोट हुआ और इंद्र ठाकुर और उनके परिवार के साथ 329 लोगों ने इस आतंकवादी हमले में जान गंवा दी। इंद्र ठाकुर अपने फिल्मी करियर में कुछ 3 से 4 फिल्में ही कर पाए थे। उन्हें आमतौर पर नदिया के पार के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। आज इंद्र ठाकुर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी नदिया के पार में अपने किरदार के लिए याद किए जाते हैं। आज अगर वो इस दुनिया में होते तो फिल्मी दुनिया के साथ साथ फैशन वर्ल्ड का भी जाना माना नाम होते, क्योंकि वो मशहूर फैशन डिजाइनर भी थे। इंद्र ने 1985 में ही इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर का अवार्ड भी जीता था। इंद्र ठाकुर फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन 1985 में एयर इंडिया विमान हादसे में उनकी जान चली गई। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने टोरंटो से भारत के लिए उड़ान भरी थी, जिस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को बम से उड़ा दिया, जिसमें इंद्र, उनकी पत्नी, 4 साल का बेटा भी सवार थे। इसे कनाडा के इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला माना जाता है, जिसमें इंद्र, उनकी पत्नी और बेटे के साथ 329 लोगों ने जान गंवा दी। विमान अटलांटिक महासागर में जाकर समा गया और घर वालों को इंद्र और उनके परिवार के शव तक नहीं मिल सके।